हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम हिंदी कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 3 ऑफ 9 जुलाई की करेंगे। तो पहले इसमें हमें गद्यांश पढ़ना है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी कि साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता है। तो साझे में खेती करने वाले किसान, जिनका जमीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, या अपने गांव को खुद प्रबंध करने वाले ग्रामीण समाज, खिराज या कर के रूप में शासक को दे देते थे। सालाना पैदावार के घटने बढ़ने के साथ राजा का भाग भी अपने आप घट बढ़ जाता था। अंग्रेजों ने इस पुरानी परंपरा को खत्म करके एक निश्चित नकद रकम के रूप में माल गुजारी लेना शुरू किया। यह रकम जमीन के हिसाब से तय की जाती थी और साल भर में पैदावार चाहे कम हो या ज़्यादा, जो रकम पहले से तय कर दी गई थी वही वसूल हो जाती थी। और ज़्यादातर माल गुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी, जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे या फिर सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार थे। इसके बाद जो कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की जमींदारी प्रथा और वहाँ की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी कर दी गई। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज विजेताओं की हुकूमत का सारी जमीन पर अंतिम अधिकार कायम हो गया और किसान महज दूसरों की जमीन पर लगान देकर खेती करने वाले बन गए। लगान न देने पर उसे जमीन से देखभाल किया जा सकता था, या अंग्रेज सरकार ने जमीन कुछ ऐसे लोगों को दे दी थी जिनको उसने जमींदार नामजद करना पसंद किया था। यह लोग भी सरकार की मर्जी से ही जमीन के मालिक थे और मालगुजारी न देने पर उनसे भी जमीन छीन ली जा सकती थी। तो ये हमारा एक गद्यांश है, हमने इसे पढ़ा और अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे गद्यांश के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मालगुजारी जमींदारी ज़्यादातर शब्दों में से प्रत्यय छाटिए। इनमें से हमें प्रत्यय छाटने हैं। तो मालगुजारी में हमारा प्रत्यय होगा गुजारी, जमींदारी में हमारा प्रत्यय होगा ई, और ज़्यादातर में हमारा प्रत्यय होगा तर। सेकंड क्वेश्चन है, सालाना शब्द से आप क्या समझते हैं। सालाना शब्द का मतलब होता है वार्षिक या फिर वार्ष, यानी साल। तो तीसरा क्वेश्चन है, अपने परिवार की सहायता से उपरोक्त गद्यांश में से उर्दू के शब्द छाटें। तो अब हमें इस गद्यांश में से उर्दू के शब्द छाटने हैं। तो जमीन, नामजाद, सालाना, मालगुजारी, रकम, कसर, हुकूमत, कायम व बेद खर्च, ये जो है ये सब हमारे उर्दू के शब्द होते हैं। तो हम वर्कशीट में आंसर में ये वाला शब्द लिखेंगे। तो जमीन, मालिक राजा के, अब हमें विलोम बताने हैं। जमीन का होता है आसमान, मालिक का होता है नौकर, राजा का होता है रंग। तो अब हमें इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक ढूंढना है। तो हम लिख सकते हैं लगान की शुरुआत की, कैसे जो लगान था, जो रकम थी वो लगनी कैसे शुरू हुई। तो ये थी हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 3। कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। तो बाय, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।